इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। शाजापुर जिले के ग्राम पंचायत जोखर में स्थित गौशाला की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, जहां पर जगह जगह पर फैले कीचड़ और गंदगी के कारण गौवंश बेहद परेशानी में है। स्थिति इतनी खराब है कि गाय खड़े खड़े ही दम तोड़ रही है। गौशाला में न तो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है और न ही बैठने के लिए सूखी जमीन। बीमार गौवंश घंटों कीचड़ में ही पड़े रहते हैं, जिनके इलाज की कोई भी स्थायी व्यवस्था गौशाला के द्वारा नहीं की गई। इस भयावह स्थिति की जानकारी मिलते ही गौरक्षा समिति के अध्यक्ष बहन इशिका पटीदार अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंची। मक्सी और जोखर के कई अन्य गौरक्षक भी इस अभियान में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और शासन की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इतना ही नहीं, जब गौशाला और उसके आसपास की जगह का मुआयना किया गया तो पता चला कि पहले से ही कुछ गौवंश ने अपना दम यहां तोड़ दिया। अब बारी थी उन मृत गौवंश के मृत शरीर को जमींदोज करने की। उसके लिए भी काफी जद्दोजहद के बाद जेसीबी पहुंची और गड्ढा खोदकर गौवंश के मृत शरीर को यथोचित मिट्टी को समर्पित किया गया। बताइए क्या है मामला? मामला ये है कि हम गौशाला आए थे झोकर वाली, पिछले साल भी आए थे, पिछले साल भी यही थी हालत और अब भी यही है। इतना कीचड़ है यहाँ पर कि इंसान भी नहीं चल सकता है, ना गाय चल सकती है, ना गायों की बैठने की व्यवस्था है और फिलहाल अभी यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है। क्या किया जाए? आपने पहले भी ये बोल दो ना, आप बोलो ना। अरे बोल दो ना, मोटी गाय बहुत सारी मरी हुई पड़ी, गाय बहुत सारी मरी हुई पड़ी हुई है। अंदर भी गाय अगर बीमार होती है ना तो जहाँ बीमार होकर बैठी रहती है ना वो वहीं बैठी रहती है, ना ही उसके अंदर बिठाते हैं और ना ही उसकी कोई सही से व्यवस्था है, ना ही गाय को गड़वाते हैं। गाय की जो गौशाला है उसके बाउंड्री के बाहर गायों की बॉडी मिलती है, हर बार जितनी बार आओ उतनी बार हड्डियां देखने को मिलती है। अब हमने यहाँ पर देखी आकर कि इतनी गायों की डेड बॉडी है, हड्डियां भी है, सड़ी हुई बॉडी भी है। अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं करवाया। हमारे आने के बाद में, भेसबाजी होने के बाद में उन्होंने हमारे सामने जेसीबी वाले को बुलवाया और अब हमारे आने के बाद अभी भी पानी की तो व्यवस्था हुई नहीं है। कोई टैंकर आया नहीं, आधा दिन निकल गया है। जेसीबी अभी यही है, वो भी हमारे बोलने के बाद हम रहेंगे तब तक काम होगा। फिर एक हफ्ते के बाद सब वही व्यवस्था रहेगी जैसे अभी दिख रही है। कीचड़ भी सब वही रहना है वो तो। अच्छा, जो ये गौशाला का संचालन करते हैं इनका क्या कहना है? इनका कहना ये है कि हमारा कार्य प्रगति पे है, गौशाला को
खुले को कितने साल हो गए हैं ये इन्होंने अभी तक मेरे को नहीं बताया है। कोई 10 साल अप्रोक्स हो ही गए हैं, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब भी गाय व्यवस्था ये है गौशाला की अंदर गायें बैठ नहीं सकती है। पिछले साल भी अंदर भी इतना मतलब 3-3, 4-4 इंच तक कीचड़ था, ना अंदर बैठ सकती है ना बाहर बैठ सकती है। मतलब 10 साल होने के बाद भी अगर गौशाला की व्यवस्था ये है गवर्नमेंट के से पैसा आने के बाद भी, तो फिर मतलब क्या है गौशाला के चलने का। अच्छा, अभी कितनी मृत गाय पाई गई यहाँ? 10 और हड्डियाँ भी अंदर के बाहर तो अंदर से मरिया बात तो लोग बाहर फेंके हैं। हमको बता क्या कि तुमने फेंकी रात में? ऑब्वियसली पिछले साल अगर चलो ऐसी बात है कि अभी की नहीं है, पिछली बार जब हम आए थे हमने अंदर हड्डियाँ देखी है, वीडियो अभी आपको बताई थी, अंदर एक गाय सड़ी हुई थी उसकी वीडियो बताई थी। जी सर, इन आरोपों का क्या? आपको क्या है कि गौशाला की जो बाहर जो खुला बरामदा है अपने गायों की संख्या अधिक होने की वजह से वो चरने जाती है, हरा खाती है तो एकदम पतला करती है तो उसकी वजह से बाहर जो खुला आसमान के नीचे कीचड़ हो ही जाता है, बाकी अंदर कीचड़ नहीं है। और रही बात गायों की, तो गौशाला के आसपास कुछ लोग आवारा ये निराश छोड़ देते हैं, कोई आ जाती है उस प्रकार से आसपास रहती है। और तीसरी बात जो अभी आपने बताया कि डिस्पोज की, तो डिस्पोज की जाती है, हनोती से जेसीबी आती है और ग्राम पंचायत जो करती है वो किसी के माध्यम से वो गौशाला से बहुत दूरी पे जो नाला है, सांस की गड्ढा है, वहाँ पे डलवा देती है। कभी डिस्पोज है कभी निकल, बाकी हमारी बकायदे डिस्पोज होती है। बारिश की वजह से खुले आसमान के नीचे कीचड़ हो जाता है। उसके बाद अभी जो पानी की समस्या है, अनु के लाल जी पाटीदार को मोटर सुधरवाने के लिए दिए, उन्होंने बांध लिए, ठीक कर दिए, उसको डालेंगे, वो चालू होता है। तब तक हमारे प्रजापति टैंकर वाला जो है चेतन प्रजापति, उसके यहाँ से 12 महीना हमारे टैंकर से पानी आता है। आज जैसे गाय को पानी की व्यवस्था आज नहीं है क्या? आज नहीं आया टैंकर? नहीं, आज आ रहा है ना, तो अभी आधा दिन तो हो गया, हमारे आने के बाद आ रहा है, हमारे आने के बाद आ रहा है। नहीं आ रहा, सुबह से बोल जाता उसको आ रहा बराबर। तो उसको ऐसा बोलो ना कि अच्छा आपके पास पानी स्टोर करने की कोई व्यवस्था है कि नहीं? ये टैंकर पानी आ जाता है, 6000 लीटर की ठेल है ना। तो एक दिन पहले क्यों नहीं बुलवाया था? अब ऐसा है तो एक दिन पहले बुलवाया था, बाकी बारिश की वजह से आया नहीं आया। जब तक पास में हमारे तालाब में पानी पीती है। अच्छा, ये जो तालाब में पानी पीती है खेल में। ठीक है, चलो पानी का हो गया। अभी एक ये जैसा आप बोल रहे थे कि ये डिस्पोज करने की व्यवस्था ये पंचायत की ओर से ही होती है क्या? नहीं, गवर्नमेंट का ये है कि माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जहाँ पर भी जो भी निराश्रित पशु या जो भी अगर मृत होता है तो उसे डिस्पोज ग्राम पंचायत करवाएगी, इस आदेश है ग्राम पंचायत गौशाला की। हाँ, और हमने तो गौशाला के अंदर भी हड्डियां देखी है, उसकी भी वीडियो हमारे पास है। तो ये बात नहीं है कि बस बाउंड्री के बाहर, गौशाला के अंदर भी गायों की हड्डियां मिलती है और गायों का शरीर मृतक अवस्था में बिल्कुल सड़ नहीं जाता, तब तक कोई देखता भी नहीं है। और रही बात पंचायत की, तो पंचायत जो गांव में जो गायें मरेगी उनको पंचायत का काम है फिकवाने का, ना कि गौशाला के बाहर फिकवाने। नहीं, गौशाला के बाहर ग्रामीण गौशाला में कभी पंचायत हस्तक्षेप नहीं करती है। ये आप किसी से भी लिखवा के या किसी से भी जी से आप पूछ लो या कहीं पे भी आपका लिखा हुआ था हमें बता दो, गौशाला पंचायत हस्तक्षेप करेगी तो हम पंचायत को अभी यहाँ पे भिजवाते हैं। मैंने गौशाला की नहीं बोला है, जो गाँव में जो गाँव से आप झूठ बोलोगे तो कोई मतलब निराकरण तो होगा। गौशाला का नहीं बोला, गाँव में जो मत हो जाती नहीं तो चलो गाँव की तो अपन बात नहीं कर रहे, अभी अपन गौशाला की बात कर रहे हैं ना। तो वो कौन करवाता है? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मतलब गौशाला समिति के अभी आपने जिस गाने से बात की फोन पे, उन्होंने कहा कि 3-4 दिन आए। हाँ, 3-4 दिन नहीं, एक महीने में ये जो गाय पड़ी है इसका इसका दिखाओ तो इसका ये जो गाय पड़ी आज की ये निराश्रित है, वो गाय उठ नहीं पा रही है। तो मतलब गौशाला वालों की इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि अपने बाउंड्री के बाहर जो उनसे गाय बीमार है, जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि बाहर दूसरी गाय घूमती, मतलब ये उन पर ये नजर नहीं डालेंगे। फिर उनको भले जिंदे को कुत्ते खा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, या तो फिर वो तड़प के मर रही है। ये ऐसा इनका बोला हुआ है, वो दिखा दो ना, वो तड़प रही है या मेहता जी, ये भी एक प्रश्न बड़ा मतलब जबरदस्त है कि जैसे आपकी बाउंड्री से ये मुश्किल 2-5 फीट की दूरी पे है जैसे ये, तो ये मतलब क्या इसको अपन ये माने निराश्रित भी है? तो ऐसा है, देखो ऐसा है कि खुला मैदान है, आपके
हाँ है ना। आप भी आते जाते देखते हो पशुओं को, गौ माताओं का गोवंश को, वो आ ही जाते हैं, कहीं के कहाँ आ जाते हैं, यहाँ रखोते हैं, रहते नहीं है। अब जैसे गाँव गेट पे ही गाय नहीं, जैसे गाँव वाले जो छोड़ी गाय, वो जो गाँव वाले जो छोड़ते हैं गाय, मैं सबके रख लेता हूँ ताकि किसान को नुकसान ना हो। अब गाँव में जो गाय छोड़ी उसमें से चरने नहीं जा पाती है, अगर चरने नहीं जाओ तो अपने गाँव में पहुँच जाती है, ये समझ। नहीं, मेरा ये प्रश्न ये नहीं था। मेरा प्रश्न ये, जैसे ये जो मरी हुई गाय पड़ी है अपने पास में ही बाउंड्री के, ये आपकी गौशाला में नहीं है, निसंदेह हम मान रहे हैं, किंतु इस परिस्थिति में अब इसका क्या मतलब, इसके अंतिम संस्कार के क्या प्रयोजन हो सकता है आगे? देखा उसको डिस्पोज कराएंगे, जेसीबी आ रही है। अच्छा, वो अपन करेंगे, आप ही करेंगे? हम ही करेंगे। मतलब उसको आप ये नहीं कि भाई पंचायत में मर दिया है, वैसा नहीं है? पंचायत के इंतजार नहीं करेंगे। तो अभी तक क्या करते थे? अभी 10 गाय आसपास पड़ी होगी आसपास। वो पंचायत का गद्दा है, सास की गद्दा पंचायत का, आपको पता ही है। यहाँ पर बात करी हमने आकर, तो एक भैया क्या बोलते हैं कि हम अब से गांव वालों की गायें नहीं रखेंगे। अरे नहीं, ठीक है, और इनने क्या बोला कि अब हमारी गौशाला में सिर्फ 150 गायें रहेगी, जबकि रजिस्ट्रेशन में 150 से ज्यादा गायें हैं, 260 है। आप गाँव वालों से पूछ लीजिए, बराबर 200 से ज्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में है कि यहाँ पर गाय रहती है। भैया बोलते हैं कि मैं 150 से ज्यादा नहीं रखूँगा। जिसने बोला ना, जिसने आपको बोला है उसको जानकारी नहीं है, वो इंदौर तो फिर रहता क्यों है, बोलते हो भाई? वो बोल गया बस, वो इंदौर रहता है, उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और आपने कहा कि अब गांव वाले लाके छोड़ेंगे, चलो गांव वालों को नहीं, तो नहीं गाँव में बोलते। बराबर आपने हमको बोला कि अब से हम आवारा गायें नहीं रखेंगे। नहीं। रोड पे जो घूम रही है वो गायें आवारा है, गौशाला में जो गाय रहती है वो आवारा है, निराश्रित गायें सब आवारा, इंसान भी आवारा है। निराश्रित गोवंशों को रखा है मैंने, रखता हूँ मैं, गाँव वालों को मालूम है। और ये जो वर्तमान यहाँ पे वो निराश्रित गोवंश है, मेरी गौशाला की गाय वो चढ़ के आ रही है सारी। अरे वो तो हमको दिख रही है सब, पर बात अच्छा। क्या है, जो आपने बोले ना वो वर्ड्स में नहीं, बोला रही। अरे अच्छा, एक बात बताइए, ये तो चलो 260 तो आपकी रजिस्टर्ड गाय हो गई, इसके अलावा अगर ये मान लिया जाए कि जैसे आप जिनको निराश्रित बोल रहे हैं, अगर वो निराश्रित गाय आप ले लेते, एडॉप्ट कर लिया आपने, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन में ऐड हो जाता आगे आप चाहें तो? ऐसा कोई प्रोसेस है? करते ना उस महीने में, तो फिर तकलीफ क्या? फिर आप तो ले लिया करो ना, फिर बढ़वा लिया करो ना, अगर ऐसा अरे है तो कितने साहब, अभी किसी से कहो तो अभी 100 गाय हो, कहाँ ले जाऊंगा मैं इतनी गोवंश को? अच्छा, आपके पास व्यवस्था भी नहीं होती है फिर? इतनी व्यवस्था इसी वजह से बिगड़ी, मेरी जो व्यवस्था बिगड़ी है। अच्छा, कि अब मैं गाँव वालों को संतुष्ट रखूँ या फिर क्या करूँ? अच्छा। ग्रामीणों और गौरक्षकों को भारी विरोध और हंगामा करना पड़ा। तब कहीं जाकर कई घंटे बाद एक पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बीमार गौवंशों का उपचार शुरू हो सका। स्थानीय लोगों और गौरक्षकों का आरोप है कि गौशाला में गौ सेवा के नाम पर फंड तो आते हैं, लेकिन उनका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा। और तो और कीचड़ में घंटों खड़े गौवंश ये सवाल पूछते दिखाई दिए कि आखिर उनकी सांसों का बोझ कब तक यूं ही उन्हें उठाना पड़ेगा। उनकी पीड़ा का अंदाजा आप खुद ये वीडियो देखकर लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन बेजुबान जीवों के लिए कोई स्थायी समाधान करेगा, या फिर ये गौवंश इसी तरह पर लापरवाही के दलदल में दम तोड़ते रहेंगे। शाजापुर के जोंखर से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। आज इस अभियान का हिस्सा बनने वालों के नाम इस प्रकार से हैं: इशिका पाटीदार, अनिल केवट, चिराग लोधी, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह, शिवपाल सिंह, सुदान सिंह, लक्की पांचाल इत्यादि कई गौ सेवक मौजूद रहे। अपने आप को सनातनी हिंदू कहने वाले समस्त हिंदू समाज को भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम गाय को हमारी माता मानते हैं तो क्या हम लोगों की जवाबदारी नहीं होती है कि हम भी कम से कम एक गाय का पालन करें, जिससे कम से कम जो निराश्रित गाय हैं उनका अच्छे से भरण पोषण हो सके। यदि आपके घर जगह नहीं है तो आप किसी गोवंश को गोदी ले सकते हैं।
जिसमें चाहें तो आप अब उस गोवंश के लालन पालन के लिए आर्थिक मदद कर सकते हैं जिस किसी के यहाँ गोवंश के रखरखाव की व्यवस्था हो और आप समय समय पर उसकी देखरेख भी करें। इसी तरह यदि आप सिर्फ श्रमदान कर सकते हैं तो आप स्वयं भी किसी नज़दीकी गौशाला में या अड़ोस पड़ोस में जाकर भी उनकी अनुमति लेकर श्रमदान भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी ओर से सेवा और उनको मदद हो जाएगी। यदि समाज करना चाहे तो सब संभव है, और नहीं तो समाज में इतनी समस्या जहां है वहां एक और सही, क्योंकि आसपास सिर्फ एक ही गौशाला है और वहां आए दिन किसान व अन्य नागरिक गोवंश छोड़ जाते हैं, जिससे भी गौशाला संचालक की व्यवस्था बिगड़ जाती है। थोड़ा हम भी जाकर देखें वहां, और हो सके तो किसी भी रूप में थोड़ी बहुत अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति से मदद भी करें। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को